अभी सुबह सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया हुआ था, आई मेट विद द ओल्ड यंग मैन, प्लीज़ रिमेंबर द टर्म। उस बंदे ने मुझे कुछ नसीहतें की। इट डजेंट मीन दैट आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग देयर। उस बंदे की सेहत और डाइट पे बहुत ज़्यादा कमांड थी। व्हेन ही आस्क्ड फ्रॉम मी कि उसकी एज क्या होगी, तो मैंने उससे बोला कि यू आर नॉट मोर देन 40 ईयर्स। तब उसने मुझे अपनी एज भी बताई और कुछ एडवाइस भी की। तो उसकी हेल्थ, डाइट और उसने मुझे कौन सी एडवाइसेस दी हैं, इस पे चल के बात करते हैं, लेकिन इधर नहीं, क्योंकि रोड का बहुत ज़्यादा शोर है। रूम में जाकर बात करते हैं। वो आकर डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ बैठे और जो पहला काम उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने 3 गिलास पानी के पिए और इसके बाद उन्होंने एक हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, जो शायद हम 3 दोस्त भी ख़त्म ना कर पाएँ, क्योंकि उसमें 3 पराठे और 4 एग्स ऑमलेट थे। पहले पहले मुझे ये लगा कि उनके साथ कोई और भी है, बट देन ही स्टार्ट टू ईट। उनकी ये आदत कि वो अपने साथ बैठे हम लोगों को ये कह रहे थे कि वी गाइज मस्ट हैव टू ईट विद हिम। मेरे एक दोस्त ने उनकी बात मानी और उनके ब्रेकफास्ट से कुछ बाइट्स ली, बट मैंने नहीं खाया। उस बंदे ने मुझे कहा कि बेटा आप भी खाइए, एंड देन आई रिप्लाइड टू हिम कि अंकल मैं ऑयली पराठे नहीं खाता। वो ये बात सुनकर मुस्कुराए और मुझे कहने लगे कि मेरी एज क्या होगी, एंड सेड टू हिम यू आर नॉट मोर देन 40 ईयर्स। मुझे कहते हैं कि मैं 58 ईयर्स का हूँ। ये बात मेरे लिए क्वाइट स्ट्रेंज थी, क्योंकि जो उनकी फ़िज़िक थी और जितना वो फिज़िकली फिट थे, वो नहीं लगते थे कि 40 ईयर्स से ज़्यादा हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर ज़िंदगी में यंग रहना है, यंग दिखना है और खुश रहना है, तो मेरी इन 6 एडवाइसेस पर अमल करना। उनमें पहली ये थी कि उन्होंने कहा कि अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि इस एज में आप लोगों के नाज नखरे होंगे और डाइट प्लान की वजह से एक तो आप लोग इस जायकादार दुनिया से महरूम हो जाओगे, दूसरा ये कि जो आप बड़े होते जाओगे आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग डाइट कितना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा, जो आप सब लोगों ने भी शायद सुन रखा होगा, कि नेवर एवर रिलाई जस्ट ऑन योर सैलरी। मुझे कहते हैं कि अगर जस्ट आप अपनी जॉब की सैलरी पर डिपेंड करोगे तो आप अपने ड्रीम्स को किल कर दोगे, एंड लाइफ इज़ टू एंजॉय अ लॉट। और अगर आप बिज़नेस करोगे तो ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। और ज़िंदगी में मुझे कहते हैं कि पुत्र फ्रीडम बहुत ज़्यादा अहम है। फ्रीडम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को डिसेंट वे से एंजॉय करें। इसके बाद उन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा कि मैं करता क्या हूँ। मैंने उन्हें बताया दैट आई एम द फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। मुझे कहते हैं कि इस फील्ड में और इस एज में लोग अपने अंदर ईगो यानी कि अना को पाल लेते हैं। तो हम लोगों के हाँ तो ये पॉजिटिव वाइब हो सकती है, लेकिन एक गरीब पेशेंट आप लोगों तक अपनी सारी सिचुएशन नहीं बता सकता, और इस तरह आप लोगों के नोबल प्रोफेशन का पर्पस ब्लर हो जाता है। वो मुझे कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी आपके पास कोई सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करना और उस पर एहसान करते हुए ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना कि आपने कोई उस पर एहसान किया था। अगर आपको अपना एहसान जो आपने किसी पर भी किया है कभी याद आ गया, तो ये आपके अंदर गरूर को ले आएगा, और गरूर तो बेटा सिर्फ अल्लाह पाक को जचता है। वो मुझे कहते हैं कि जब भी आप किसी गरीब की मदद करो तो वाकई में आपके दूसरे हाथ को खबर ना हो कि आपने किसी की मदद की है। एंड देन ही सेड कि पुत्र अल्लाह तैनू बहुत देगा। वो मुझे कहते हैं कि बेटा कभी भी अगर मुनाफकत तुमने अपने घर वालों के साथ की तो उनके ख्वाब तो चिकनाचूर होंगे ही, साथ में उनका मान भी टूटेगा। और वालदैन का मान रखना ये औलाद का फ़र्ज़ है। और अगर मुनाफकत तुमने बहर के लोगों से की तो तुम मार्केट में नहीं चल पाओगे, लेकिन तुम्हें तो मार्केट में एक ब्रांड बनना है। साथ साथ वो कहते रहे कि बेटा नमाज ज़रूर पढ़ना, क्योंकि असल कामयाबी तो हदायत है, और नमाज ही तो बहुत बड़ी हदायत है। वो जाते जाते मुझे ये कहने लगे कि अल्लाह पाक व बकर आपको मेडिसन में कामयाब करे, तो क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आओगे। मैंने कहा जी ज़रूर, लेकिन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते जाइए। मुझे कहते हैं कि ये मिठाई तो आपने सबको देनी है, किस किस का कॉन्टैक्ट नंबर लेते फिरोगे।
मैंने कहा वो कैसे? मुझे कहते हैं कि ये मिठाई दरअसल दुआ है। बेटा मुझे दुआ दे देना, मेरे लिए ये काफ़ी है। मुझे कहते हैं कि अपने लिए तो सब दुआ करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करना ही तो असल सखावत है। तो मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक दे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। सी यू सून विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो।